Good morning everyone. Welcome to Ganga Vidyalaya online class. This is 5th standard online classes. Today's subject is GK. तो स्टूडेंट्स जीके में तो आज हम लोग 9th चैप्टर सीखेंगे। 9th चैप्टर में क्या है? यूनाइटेड नेशंस मतलब संयुक्त राष्ट्र। तो स्टूडेंट्स आप लोग जैसे मैंने पहले भी बोला था, खाने से पहले हैंड वॉश करके खाना है। फिर जब बाहर जाओगे तब मास्क पहन के ज़रूर निकलना है। फिर जो होमवर्क आ रहा है आपका मोबाइल पे हर रोज़ का होमवर्क आपको कंप्लीट करके रखना है, क्योंकि पढ़ने का जो आदत है वो छूट ना जाए। मामी पापा का कहा सुन के चलना है, जो बताएंगे आपको करने के लिए वही सुनना है। ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर से जब सिचुएशन थोड़ा अच्छा हो जाएगा तब तो स्कूल चालू हो ही जाएगा, तब हम लोग क्लास में मिलेंगे, ठीक है। उसका पहले जो होमवर्क रहता है, टीचर्स हर अलग अलग सब्जेक्ट लेती है, तो अलग अलग होमवर्क भेजेंगे आपको, तो कंप्लीट करके रखना है। क्योंकि जब स्कूल चालू होगा तब टीचर वो नोट भी बोलो और बुक्स भी बोलो, जो भी है वो टीचर चेक करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग 9th चैप्टर सीखते हैं। 9th चैप्टर में पहले ही बता दिया यूनाइटेड नेशंस मतलब संयुक्त राष्ट्र। तो इसके बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे। आप वीडियो भी सुन सकते हो, फिर उसके बाद आपका बुक्स में आप पढ़ सकते हो, नहीं तो मैं पढ़ रही हूँ और सुन के आपका बुक्स में भी आप मैच कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखा है पहले? द यूनाइटेड नेशंस वाज established on 24 October 1945 after the World War II to mention peace and security in the world। इसका मतलब क्या हुआ? 24 अक्टूबर 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति और निरापत्ता को बरकरार रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का निर्माण और गठन हुआ था। उसके बाद क्या लिखा है? द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूएन इज़ इन न्यूयॉर्क। मतलब क्या हुआ? न्यूयॉर्क में यूएन का प्रधान कार्यालय है। यूएन डे इज़ ऑब्जर्व ऑन 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को यूएन डे मानते हैं। देयर आर 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस यूज इन द यूएन। मतलब क्या हुआ? 6 प्रधान भाषा यूएन में सरकारी रूप में व्यवहार होता है। द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द यूएन जनरल असेंबली वाज विजयलक्ष्मी पंडित। यूएन का पहला महिला प्रेसिडेंट थे विजयलक्ष्मी पंडित। ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद देखो फ्लैग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपका मैं जूम कर देती हूँ। देखो स्क्रीन पे एक फ्लैग आ रहे हैं, इसको यूएन फ्लैग बोलते हैं। आपका बुक्स में भी ऐसे ही सेम टू सेम फ्लैग का फ़ोटो रहेगा। तो उसके बारे में क्या बोल रहा है? द एडजॉइनिंग पिक्चर शोज द यूएन फ्लैग। मतलब यहाँ पे जो पिक्चर दिया है वो यूएन का फ्लैग है। इट हैज़ ए मैप ऑफ द वर्ल्ड सराउंडेड बाय द वर्ड ऑफ ऑलिव ब्रांचेस। मतलब ऑलिव का शाखा से घेरे हुए विश्व का एक मैप इस फ्लैग में है। देखो फ्लैग का फ़ोटो अच्छे से। अब इसका कलर के बारे में बोल रहा है। द कलर ऑफ द एम्ब्लेम इज़ वाइट ऑन ए लाइट ब्लू ग्राउंड। मतलब इसमें जो प्रतीक चिन्ह है वो सफ़ेद कलर का है, वो ब्लू कलर का कपड़े के ऊपर बना हुआ है। देखो फोटो है ना, ब्लू कलर के कपड़े के ऊपर बना हुआ है। उसके बाद क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेजेस। देयर आर 6 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूएन। यूएन में 6 ऑफिशियल लैंग्वेज चलता है, मतलब 6 ऑफिशियल लैंग्वेज चलता है। उसके बाद हेडिंग देखो, ऑर्गन्स ऑफ द यूएन। द फॉलोइंग आर द 6 ऑर्गन्स ऑफ द यूएन। मतलब यूएन का 6 हिस्सा है, उसमें नंबरिंग किया हुआ है। देखो नंबरिंग में पढ़ देती हूँ, अब अच्छे से सुनना। नंबर 1 देखो द जनरल असेंबली, नंबर 2 द सिक्योरिटी काउंसिल,
Number 3, the Economic and Social Council. Number 4, the Trusteeship Council. Number 5, International Court of Justice. And number 6, the Secretariat. तो स्टूडेंट्स मैं फिर से आपको एक बार पढ़ देती हूँ. नंबर 1, द जनरल असेंबली. नंबर 2, द सिक्योरिटी काउंसिल. नंबर 3, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. नंबर 4, द ट्रस्टीशिप काउंसिल. नंबर 5, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. एंड नंबर 6, द सेक्रेटरीट. ये नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना और याद रखना और पढ़ना भी अच्छे से आना चाहिए. फिर उसके बाद देखो क्या लिखा है. उसके बाद लिखा है चीफ एजेंसीज ऑफ द यूएन. मतलब यूएन का जो प्रधान संस्था है, तो उसमें क्या लिखा है, द फॉलोइंग आर द चीफ एजेंसीज ऑफ द यूएन. नीचे जो सब 5 नाम दिया है वो सब यूएन का प्रधान संस्था है. इसका भी नाम है, देखो इसका भी 5 नाम है, तो आपको ये नाम भी याद लगना पड़ेगा. और इसका शॉर्ट फॉर्म भी है, बाकी ब्रैकेट में दिया हुआ वो भी आपको याद रखना पड़ेगा. तो नंबर 1 देखो, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो शॉर्ट फॉर्म है उसको ILO बोलते हैं. देखो ILO का लोगो है ये. सब में अलग अलग लोगो है, सब कई लोगो बुक्स में दिया हुआ है. नंबरिंग हिसाब से आप मैच करना. फिर 2 नंबर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसका शॉर्ट फॉर्म है WHO. देखो ये WHO का लोगो है. नंबर 3 देखो, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO. FAO का लोगो है नीचे. 3 नंबर मैच करो. फिर उसके बाद 4 नंबर है. 4 नंबर है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड. उसका भी लोगो है. देखो आप अच्छे से दिखाई दे रहा है आपको. फिर उसका जो शॉर्ट फॉर्म है, देखो 4 नंबर का जो शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म में क्या क्या लिखा है, यूनिसेफ. फिर 5 नंबर, 5 नंबर में क्या लिखा है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. उसका लोगो है ये. और उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, देखो अच्छे से लोगों को. फिर देखो उसका शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है. उसका शॉर्ट फॉर्म देखो ब्रैकेट में आपका स्क्रीन पे आ रहा है ना. उसका शॉर्ट फॉर्म में लिखा है यूनेस्को. आपको ध्यान रखना पड़ेगा. 4 नंबर पे जो ब्रैकेट में है उसका शॉर्ट फॉर्म है यूनिसेफ. और 5 नंबर जो है उसका शॉर्ट फॉर्म है यूनेस्को. ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, गड़बड़ ना हो जाए. फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज में क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स है. वो हम लोगों को पूरा करना पड़ेगा. फिलिंग द ब्लैंक्स जैसे मैंने भर के दिया है ऐसा आप आपका बुक्स में लिखोगे. तो एक्सरसाइज में क्या लिखा है, क्वेश्चन 1, फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रॉपर वर्ड्स और नंबर्स. मतलब फिलिंग द जो ब्लैंक्स है इसमें सही आंसर लिखना पड़ेगा और नंबर को भी सही में लिखना पड़ेगा. नंबर 1 क्या है, मैं थोड़ा जूम कर दूँ. नंबर 1 है द यूनाइटेड नेशन वाज एस्टेब्लिश इन द ईयर. देखो उसका जो फिलिंग द ब्लैंक्स होगा उसमें 1945 लिखना पड़ेगा. मतलब इसका मतलब क्या हुआ, द यूनाइटेड नेशन वाज एस्टेब्लिश इन द ईयर 1945. मतलब 1945 में यूनाइटेड नेशन स्थापित हुआ था. नंबर 2 देखो, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द UN इज़ इन न्यूयॉर्क. मतलब न्यूयॉर्क में इसका UN का हेडक्वार्टर है. 3 नंबर, UN डे इज़ ऑब्जर्व ऑन 24 अक्टूबर.
मतलब 24 अक्टूबर को UN डे मानते हैं। 4 नंबर, देयर आर 6 ऑफिशियल लैंग्वेज यूज इन द UN, मतलब UN में 6 ऑफिशियल लैंग्वेज चलता है। नंबर 5, द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द UN जनरल असेंबली वाज विजयलक्ष्मी पंडित, मतलब विजयलक्ष्मी पंडित है UN का पहला प्रेसिडेंट्स, महिला प्रेसिडेंट्स। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इंडिया में से कोई एक है, तो ये बहुत बड़ी बात है। 6 नंबर देखो, 6 नंबर, द UN फ्लैग इज़ वाइट एम्ब्लेम ऑन ए लाइट ब्लू ग्राउंड इन कलर, मतलब UN का जो फ्लैग है वाइट कलर का है जो ब्लू कलर का कपड़े के ऊपर बना हुआ है। 7 नंबर, पीस एंड सिक्योरिटी आर द मेन पर्पस ऑफ द UN, मतलब शांति और निरापत्ता है UN का प्रधान उद्देश्य। फिर क्वेश्चन 2 देखो, क्वेश्चन 2 में क्या बोल रहा है, राइट द नेम्स ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द UN, मतलब जो हम लोग अभी सीख के आए हैं, मतलब अगला पेज पे ही हम लोग सीखा था, तो उसमें क्या लिखा है ऑर्गन्स, जो उसमें 6 ऑर्गन्स है उसका ही नाम आपको ये जगह पे लिखना पड़ेगा, आपका बुक्स में जो खाली जगह है उसमें लिखना पड़ेगा। तो देखो नंबर 1 आप क्या लिखोगे, द जनरल असेंबली, नंबर 1 द जनरल असेंबली, नंबर 2 द सिक्योरिटी काउंसिल, नंबर 3 द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, नंबर 4 द ट्रस्टीशिप काउंसिल, नंबर 5 द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, नंबर 6 द सेक्रेटेरिएट। ये जो 6 देखो मैं दिखा देती हूँ आपको, ये देखो ये सीखा है ना अभी 6 ऑर्गन्स का नाम, ये देखो 1 2 करके नंबरिंग किया हुआ है, अभी तो सीखा, तो वही नाम आपको ये खाली जगह पे लिखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग यूनाइटेड नेशन के बारे में सीखा, तो आप अच्छे से वीडियो तो सुनोगे, फिर उसके बाद आप खुद कोशिश करोगे बुक्स में पढ़ने के लिए, जो स्पेलिंग जो आपको टफ लगे तो आप वीडियो के फिर से रिटेक करोगे, रिटेक करके अच्छे से सुनोगे, फिर देखोगे आपको आ जाएगा आराम से। फिर उसके बाद आपका जो एक्सरसाइज बुक भरने के लिए मैंने बोला, वो एक्सरसाइज आप अच्छे से पूरा लिख के रखोगे, ठीक है, और अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ये सब नाम याद रखना है, छोटा छोटा करके जो शॉर्ट फॉर्म है ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। मैं आशा रखती हूँ अब अच्छे से घर पे प्रैक्टिस करोगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।